आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालात बहुत खराब हो गए दोस्तों, बहुत ज्यादा। हमने देखा अभी धराली में किस तरीके से जो है वो ऐसा मतलब जलजला आया कि सब बह गया। काफी लोग मारे गए उसमें। कहा तो जा रहा है कि 4-5 ही मरे हैं, बट मुझे लगता है काफी ज्यादा। और बादल फटने की बात बताई जा रही थी, बट शायद ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है ये, GLOF, है ना। अब देखना पड़ेगा क्योंकि जो नाला जा रहा है वो ऊपर ग्लेशियर से कनेक्टेड है, जहां से ये फ्लड आए हैं। तो देखेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है, ब्लूमबर्ग का है बेसिकली ये, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा है। बाकी आप हमारा शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स अवेल करें मेरे दोस्त। 1 साल की वैलिडिटी है, मात्र 800 रुपए का कोर्स है। सिर्फ और सिर्फ अब 200 सीट्स बची हुई हैं। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैसे चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। प्रॉम्प्ट मतलब एवरीथिंग। 15 अगस्त से क्लास शुरू होंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट पे लिंक है। तो देखिए, चाहे छोटा चारधाम हो, अब ये जो छोटा चारधाम है जिसमें आपके चारधाम में आपको पता ही है कि पुरी आता है, बद्रीनाथ आता है, आपका रामेश्वरम आता है, देन आपका द्वारका आता है। वो तो ठीक है, वो तो बड़ा चारधाम है। लेकिन अगर छोटे चारधाम की बात करें तो इसमें आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये सब आते हैं। अब ये यहां मैं दोस्तों पिछले साल गया था। मैंने तो पूरा ये 2 व्हीलर से किया था। 1000 किलोमीटर मैं पूरा उत्तराखंड जो है वो घूमा था। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहां पे आ रहे हैं, 40 लाख हर साल। अभी तो केदारनाथ हेलीकॉप्टर तो सस्पेंड कर दिया कि इस बार काफी क्रैशेस हुए। स्पेन में जितने आते हैं ना कैमिनी डेन सेंटियागो से, उससे 10 गुना ज्यादा। हज से 2 गुना ज्यादा। इतने ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, टावर ऑफ लंदन या पॉम्पीन, सबसे बहुत ज्यादा लोग जो है यहां पे छोटा चारधाम में आ रहे हैं। हद से ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। अब जितना ज्यादा टूरिज्म आएगा उतना ही खतरा जो है वो बना रहेगा, याद रखिए। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स ये होंगी ही होंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। ग्लोबल वार्मिंग है, माउंटेन्स पिघल रही हैं, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, एवलांचेस आ रहे हैं, रॉक एंड वाटर मिक्स होके गिर रहे हैं। कितने लोग मर गए दोस्तों और कितने ट्रैप्ड हैं। हॉरिबल ये हो गए रह गए, इनएविटेबिलिटी। ये थेनोस है, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है। धराली जो है गंगोत्री से 18 किलोमीटर तो दूर है, यही है गंगोत्री धाम। 18 किलोमीटर है। और हारसिल में आता है 7 किलोमीटर है वहां से। बट ऐसा हारसिल का नजारा कभी नहीं देखा था। गंगा की ट्रिब्यूटरी भाई भागीरथी यहां से निकलती है, जो अप स्ट्रीम है। तो ग्लेशियर्स जो है ये इन वाटर को फीड करता है, इनको पानी देता है, राइट, और देता ही जा रहा है। लेकिन एक तो कंस्ट्रक्शन भाई, जाहिर सी बात है, जितने लोग आएंगे तो बहुत ही एग्रेसिव कंस्ट्रक्शन होगा। यही 20 किलोमीटर जोशीमठ पड़ता है, यहां पे गंगोत्री से थोड़ा ही से पहले जोशीमठ पड़ता है। वो धस गया कंस्ट्रक्शन और टनल जो बन रही थी उसकी वजह से, है ना। फ्लैश फ्लड्स 2013 में जो ग्लेशियल बर्स्ट हुआ था केदारनाथ में, फिर फ्लैश फ्लड्स जो आए थे 2013 में, उसमें 6000 लोग मारे गए थे यार। 2021 में जो बद्रीनाथ में फ्लड आया था उसमें 200 लोग मारे गए थे। जो लैंड सबसिडी भाई, जो मैंने आपको बताया पिछले साल, 20% बिल्डिंग्स दे आर अनइनहैबिटेबल, आप यहां रह ही नहीं सकते। 2024 में 246 डेथ्स हुई हैं पिलग्रिमेज के दौरान, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, भारत की पॉपुलेशन का 1% है बस उत्तराखंड, लेकिन स्टिल 10%, 13 यहां पे डिस्ट्रिक्ट हैं, बट 10% जो है वो देश का जो नेचुरल डिजास्टर रिलीफ बजट है वो उत्तराखंड में जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कहां कहां ये एलोकेटेड है। तो यहां पे 35 बिलियन, फिर 40 बिलियन उड़ीसा है यहाँ पे। अब उत्तराखंड को आप देखिए 41 बिलियन, बिहार में 51 बिलियन जाता है, महाराष्ट्र में 81 बिलियन जाता है, 197 बिलियन जो है वो बाकी स्टेट्स को जाता है, ठीक है। तो इतना पैसा जो है यहां पे जा रहा है उत्तराखंड में सिर्फ डिजास्टर को, बट बाकी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहां पे नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी। अब भाई इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो वही क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से ग्लेशियर ज्यादा तेजी से मेल्ट कर रहे हैं, ज्यादा पानी
क्लाउड्स में हैं, खूब बारिश हो रही है तो भयंकर बारिश हो रही है, और उसके बाद ह्यूमन मेड जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। 1962 तक बता दूं कि यहां पे बहुत ज्यादा विजिटिंग नहीं थी, क्योंकि रास्ते ही नहीं बने थे, आपको पैदल जाना पड़ता था, तो कम लोग जाते थे, रोड्स भी वैसी नहीं थी। बट 1962 के बाद जो हमने इंडिया चाइना से वॉर लड़ी ना, उसके बाद बहुत तेजी से रोड बनना शुरू हुई। अभी सरकार वही 4 धाम प्रोजेक्ट है, 86,000 करोड़ जो है वो, अब तो रेट ट्रेन चलने लगेगी ना 2-3 साल में दोस्तों, लगभग प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब आप 4 धाम ट्रेन से कर सकेंगे। तो 86,000 करोड़ रोड और रेलवे प्रोजेक्ट है, ये जो 4 टाउन्स के हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल माउंटेन है। 0.8% फॉरेस्ट लॉस हुआ है 2013 से 2023 के बीच में। पूरे माउंटेन का मतलब पहाड़ का क्या ही बताओ, और इतने लोग आएंगे तो उतनी ही गंदगी करके जाते हैं। लोग बहुत सारा आ रहे हैं तो रोड्स बना दी गए हैं, होटल्स बना दिए गए हैं, रेस्टोरेंट, ये सब ये खचाखच भरे रहते हैं। जब भी ये अभी 4 धाम चालू है ना मई से, ये पूरा नवंबर तक रहेगा, नवंबर 1 तक, ठीक है। तो भाई अगर कुछ होता है, भगवान की दया से कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ होता है तो उतने ही लोग मरेंगे जितने लोग आएंगे, समझ रहे हैं। कूड़ा जो है वो नदियों में जा रहा है, स्लोप स्टेबलाइजेशन है नहीं, लगातार रोड बनाई जा रही है, तो ये सब फ्लड और लैंडस्लाइड रिस्क बढ़ा रहा है। 25% उत्तराखंड का 1/4 एरिया, हर चौथी जगह जो है वो हाई टू वेरी हाई डिजास्टर रिस्क पे है। अब तो मसूरी ने ये बोल दिया है कि इतना भैया हम नहीं सह पाएंगे, तो अब उन्होंने रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया है कि अगर आपको मसूरी आना है तो आप रजिस्टर करके आइए, ऐसे मत आइए। और मेरे ख्याल में 4 धाम में भी इसी तरीके की कैप लगानी चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जो हैं भाई, मिलिट्री और बजट डेडलाइंस आपको मीट करनी है, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, चाइना से लगता है, तो आपको मिलिट्री को फैसिलिटी देनी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा है। अब ये मैंने बताया था कि पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर और पुलिस का नेक्सस होता है। ज्यादातर आप देखोगे जहां पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन और उसमें कोई ना कोई नेता जो जरूर शामिल होगा, और पुलिस को पैसा जाता है और कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाते जो। सैटेलाइट मॉनिटरिंग के बावजूद दिक्कत है। माचू पिचू, माउंट फूजी, यहां पे विजिटर्स अब बहुत कम आ रहे हैं, ये जो जापान और इटली के एरियाज हैं। 2021 में वार्निंग दी गई थी जब कुंभ मेला था कि कोविड फैल सकता है, हरिद्वार में कोविड फैल सकता है, लेकिन वो दैट वर्ड इग्नोर्ड। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, सुपर स्प्रेडर था। हमको अपनी अब तीर्थ यात्रा को लिमिट करना पड़ेगा। सरकार को समझना है कि देखिए, ज्यादातर यहां पे भक्त कम है, बहुत कम है। ज्यादातर यहां पे या तो घूमने आ रहे हैं, या तो भयानक गर्मी से बचने आ रहे हैं, मजे लेने आ रहे हैं। जब से सोशल मीडिया आया है तब से और तबाही मची हुई है। हर कोई व्लॉग बना रहा है, रील्स बना रहा है, तो भाई हर कोई ऐसी खूबसूरती को देखना चाहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि लंबा लंबा जाम लग जाता है, 3-3, 4-4 दिन तक। मैं भी जब यमुनोत्री गया था तो भाई अक्टूबर में गया था मैं, तो वो पूरा खाली था, पूरा खाली। 23 अक्टूबर को मुझे याद है, ठीक है। तो पूरा खाली। क्या नाम है कि परकोट में मैं रुका था, वहां से लगभग 40 किलोमीटर है यमुनोत्री। तो मैं सुबह 6 बजे गया था अपनी वाइफ के साथ। तो मैं ये सोच रहा था कि रोड बहुत पतली है, और मैं तो चलो अक्टूबर में आ रहा हूं तो ज्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ थी बहुत ही कम, मतलब बहुत कम। अच्छा लगा मुझे बहुत। लेकिन जब मई जून होता होगा, इस पतली रोड पे लोग जाते कैसे होंगे? कैसे यार, ये तो डिजास्टर इन वेटिंग है। मेरा दिमाग ये चल रहा था, हालत खराब हो जाती होगी। आप भी देख के जाएं कि कितनी भीड़ है, कब जाना है कब नहीं जाना है, वरना यार मैं बता तो रहा हूं कि कब आपदा आ जाए आपको नहीं पता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सतर्क कर रहा हूं। बाकी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।